हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद आपके साथ फिर एक बार गेट एकेडमी प्लस चैनल पे। चलिए अब हम लोग जो पिछले वीडियोस किए हैं, आज जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा सा पिछला रिव्यू देख लेते हैं, मतलब प्रीव्यूज देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने अब तक कहां पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग कर्व से स्टार्ट किया था, फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड पार्ट जो कि आपका इंजीनियरिंग कर्व्स था। उसमें हम लोगों ने कोनिक सेक्शन पहले देखा, जिसमें कि एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला तीनों डील कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने साइक्लॉइडल कर्व्स देखा, जिसमें कि एपिसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड, ये भी चीज देख चुके हैं हम। इन सब क्वेश्चंस को हम लोगों ने बना के भी देखा, ड्राइंग शीट में भी देखा और उसके कंसेप्ट भी समझिए। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ, लास्ट पॉइंट जो बचा हुआ है इंजीनियरिंग कर्व का, वो है आपका इनवॉल्यूट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनवॉल्यूट। तो आपका इनवॉल्यूट, आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज देखते हैं कि हमारे पूरे वीडियो में आज क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार हाईलाइट की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इनवॉल्यूट, इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इनवॉल्यूट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपका इसका जो डायग्राम है या जो आपका कंस्ट्रक्शन है कैसे होगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि आपका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कि द इनवॉल्यूट इज अ कर्व, यह एक कर्व है। जो ये है ये कर्व है, ट्रेस्ड आउट बाय एन एंड ऑफ पीस ऑफ थ्रेड, एंड ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनउंड का मतलब होता है खोलना। अनउंड का मतलब होता है खोलना। जैसे धागा हमारा लपेटा रहता है, अगर धागा हम लोग खोलेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, अनवुंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अनवुंड करना बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा धागा लपेटा रहेगा और उसको खोलेंगे तो वो धीरे धीरे आपका लेंथ बढ़ते जाएगा, तो उसे बोलते हैं अनवुंड करना। ठीक है, फ्रॉम अ सर्कल और अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, तो नंबर ऑफ साइड से जो आपका ऑब्जेक्ट बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका स्क्वायर पॉलीगॉन है, पेंटागन पॉलीगॉन है, हेक्सागन पॉलीगॉन है, ऑक्टागन पॉलीगॉन है। तो ये सब आपका नंबर ऑफ साइड से जो बना रहता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, कॉमा द थ्रेड बीइंग केप्ट टाइट। मतलब आपका इनवॉल्यूट कैसा आपका कर्व है, तो समझिएगा यहां पे कि एक मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल पे एक धागा लपेटा हुआ है। सर्कल पे एक धागा लपेटा हुआ है। अब इस धागे को मान लीजिए कि ये धागा आपका इस पे लपेटा हुआ है। अब इस धागे को हमको अनउंड करना मतलब इसे खोलना है। तो खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, इस धागे को हमें टाइट रखते हुए, द थ्रेड बीइंग केप्ट टाइट, धागे को टाइट रखते हुए इसे हम लोग खोलेंगे। तो जब फर्स्ट खोलेंगे इसको धागे को, तो देखिए आपका धागा जब खुलते जाएगा तो धीरे धीरे इसकी लेंथ बढ़ते जाएगी और लास्टली क्या होगा, पूरा धागा खुल जाएगा, पूरा लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पे घर में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कैसे। आपका जो धागा रहता है, जो थ्रेड रहता है, वो एक गोले मतलब आपके कहते गोला जो आपका सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट रहता है उस पर लपेटा रहता है, कागज का जो रहता है उस पर लपेटा रहता है। आप उसे ध्यान से देखिएगा, जब उसे खोलेंगे आप टाइट रख के, तो पहले छोटा सा खुलेगा, फिर धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ते जाती है, धीरे धीरे आपकी साइज बढ़ते जाती है। तो वही आपका यहां पे भी हो रहा है। फर्स्ट आपका खोले तो आपका थोड़ा सा खुला, लेकिन टाइट रखते हुए खोलना है, फिर धीरे धीरे। तो ये आपका जो टाइट रहते हुए खुलते जाएगा, तो ये कुछ आपका ऐसा एक मटेरियल बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूट। इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूट। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि आपका इनवॉल्यूट बनाते कैसे और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आप ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ एन इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल ऑफ 40 mm डाया। सर्कल कितने का है, 40 mm डाया। ऑल्सो ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका एक इनवॉल्यूट बनाना है जो कि आपका एक सर्कल का होगा, जो सर्कल का आपका डाया कितना दिया है, 40 mm। तो इसमें सिंपल सा चीज दे चुका है कि आपका बता भी दिया कि इनवॉल्यूट बनाना है
और दूसरा ये भी बता दिया कितने डाया का आपका सर्कल होगा। तो एकदम सिंपल है, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल पूछा गया। अब इसमें क्या है, ऑल्सो ड्रॉ अ नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो इसका नॉर्मल एंड टेंजेंट जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, जो हम लोग ड्राइंग शीट में अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन अभी हम लोग डील करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, इनवॉल्यूट। तो चलिए इनवॉल्यूट बनाते हैं। क्वेश्चन में आपका जो डाया दिया हुआ है इनवॉल्यूट के लिए वो दिया है आपका 40 mm। तो 40 mm तो डाया दिया है, हमको रेडियस से डील करना है, तो 20 mm का हम रेडियस ले लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर 4 इक्वल पार्ट्स में इसके परपेंडिकुलर जाके उसके बाद इस सर्कल को टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम लोग प्रोडक्टर ले लेंगे, तो ये आपका सर्कल हो गया जो कि 8 पार्ट में है। तो इसे डिवाइड कर लेंगे 8 इक्वल पार्ट्स में। अब उसके बाद हम लोग ये जो आपका नीचे वाला पॉइंट दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी लेंथ क्या होगी, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए इनवॉल्यूट जो बन रहा है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, तो ये आपका सर्कल जो है एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना हमारा 20 mm। तो वैल्यू कितनी आ गई 125.66 mm। तो इस साइज का हम लोग क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे सरकमफ्रेंस के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ मतलब पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आपको कितना आ रहा है 125.66। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ तक आएगा। तो ये हो गया आपका पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो हम लोग इस लाइन को, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तरीका वही रहेगा डिवाइड करने का, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले पॉइंट से मैच करेंगे और सबको हम लोग पैरेलली मूव करते हुए हर एक पॉइंट को हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक मैच करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ नेमिंग कर देंगे हम लोग P1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी नेमिंग करेंगे हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड दिस वन इज योर 8 डैश। तो ये आपका हो गया, नेमिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका इस सारे पॉइंट्स को जो लगा दिए हैं, ये आपका सेंटर सी है,
अब इस पॉइंट में ध्यान से देखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, हर एक पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखिए 1 से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो 1 के देखिए परपेंडिकुलर क्या है, 3 और 7। तो 3 और 7 को मैं मैच कर लूंगा और 1 के पास जाऊंगा और 1 से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा कम डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं लूंगा। फिर 2 पे करना है, तो 2 के देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, P और 4। तो P और 4 के परपेंडिकुलर जाऊंगा और पॉइंट 2 के पास जाऊंगा और पॉइंट 2 से थोड़ी लंबी लाइन खींच लूंगा, पहले वाले के मुकाबले थोड़ी लंबी लाइन। फिर वैसे ही मुझे 3 से बनाना है, तो 3 के परपेंडिकुलर क्या है, 1 और 5। तो 1 और 5 को मैच करूंगा और 3 पे जाके थोड़ी और लंबी लाइन ड्रॉ कर लूंगा। वैसे ही मुझे 4 पे आपका परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो 4 के परपेंडिकुलर क्या है, 2 और 6। तो 2 और 6 को मैच करूंगा और 4 पे जाके एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लूंगा। वैसे ही आपका 5 से मुझे ड्रॉ करना है, तो 3 और 7 को मैच करके 5 से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। उसके बाद 6 से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो P और 4 को देखूंगा और उससे मैच करते हुए 6 से लाइन ड्रॉ कर लूंगा। वैसे ही मुझे अगर 7 से ड्रॉ करना है, तो 7 का परपेंडिकुलर कौन है, 1 और 5। 1 और 5 से मैच करूंगा और 7 से लाइन ड्रॉ कर दूंगा। हर लाइन पहली वाली लाइन के मुकाबले थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। अब समझेंगे करना क्या है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि P से 1 डैश को मैच कर लीजिए। ये जो आपका लाइन दिख रहा है, P से 1 डैश को मैच कर लीजिए। ये देखिए, ये डिस्टेंस मेजर कर लिए। P को 1 डैश से मेजर करके हम लोग 1 पे जाके ये वाली जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है यहाँ पे कट कर देंगे। P से 1 डैश नापें और 1 पे जाके उतना मेजर कर दिए। फिर P से हम लोग 2 डैश मेजर करेंगे। P से हम लोग 2 डैश मेजर करेंगे। देखिए P से 2 डैश मेजर कर लिए डिस्टेंस। फिर 2 पे जाएंगे और 2 वाली लाइन पे वो जो डिस्टेंस मेजर किए थे वो हम लोग यहाँ पे आर्क काट देंगे। वैसे ही हम लोग P से 3 मेजर कर रहे हैं। 3 को मेजर करने के बाद 3 पे जाएंगे और 3 से हम लोग आर्क 3 वाले परपेंडिकुलर लाइन पे आर्क कट कर देंगे। फिर देखिए P से 4 डैश को हम लोग मैच करेंगे और 4 वाली लाइन पे जाके हम लोग इसे परपेंडिकुलर लाइन पे कट कर देंगे। वैसे ही हम लोग 5 से P को मैच करेंगे और 5 पे जाके कट कर देंगे। सेम वे 6 के लिए भी 6 डैश से P को मैच करेंगे, फिर 6 पे जाएंगे, मैच करेंगे और कट कर देंगे। फिर P से 7 डैश को मैच करेंगे और 7 पे जाके कट कर देंगे। हो गया। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कर्व के लिए पॉइंट्स मिल चुके हैं। कर्व के लिए आपको ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्व को डार्क ज्वाइन करेंगे। तो कर्व को डार्क ज्वाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग शीट को पलटूंगा, मतलब चेंज करूंगा एंगल। मगर अगर आप लोग के लिए उतना स्पेस रहता है तो आप इजीली अपने आप को मूव करके बना सकते हैं। हमारे पास कैमरा में उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं पॉइंट को जोड़ता हूँ। तो ये देखिए पॉइंट P जो है, P से मैं पहला जो पॉइंट कट किया था उसे मैच करते हुए, कर्व बनाते हुए, हर पॉइंट को मैच करते हुए आपका
ये आपका पॉइंट हम लोग मैच कर रहे हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करने के लिए कर्व बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कर्व बनाते हुए हम सारे पॉइंट्स को मैच करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सारे पॉइंट्स को तो देख सकते हैं हमने सारे पॉइंट्स को मैच कर दिए। ये आपका कर्व आ चुका है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑब्टेन्ड कर्व है वो क्या है आपका इनवॉल्यूट। तो ये आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड दिस वन इज योर P8 मगर वहाँ पे पॉइंट है ऑलरेडी इसलिए नाम नहीं लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन में एक चीज़ बोला हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाने के लिए आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट ले लिए, या मान लीजिए ये पॉइंट आपने ले लिया, नाम ले लीजिए M। उसके बाद इस पॉइंट को लाइटली आप सेंटर से मैच कर देंगे। सेंटर से हम लोग मैच कर देंगे। मैच कर दिए। अब ध्यान से देखिए जो लाइन मैच हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने वाला तरीका शायद आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पार्ट में स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, क्लास 10 में रहता था कंस्ट्रक्शन। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये आपने ऐसे आर्क लिया दोनों साइड और फिर सेम आर्क से इस साइड से जाके ये आर्क आपने कट किया। तो ये जो आपका आर्क आपस में जो कट हुआ है इससे आपका सेंटर मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मैच कर दें तो इसको ज्वाइन करने से हमको सेंटर ऑफ दिस लाइन ये मिल गई। अब इसे हम लोग एज ए सेंटर यूज करके और इसे एज ए रेडियस यूज करके हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाया। अब ध्यान से देखिएगा जब सेमी सर्कल जो है इस सर्कल को कहां से कट किया है, तो देखिए इस पॉइंट से कट किया है, इस पॉइंट से कट किया है। तो जहां पे सर्कल को ये कट करेगा सेमी सर्कल, उन दोनों इस पॉइंट को और इस सर्कल का जहां पे कट हुआ है इसको मैच करेंगे और यहां से डार्क एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि एन डैश, और इसके परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, टेंजेंट होगा टी डैश। क्या क्वेश्चन कंप्लीट है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिमांड किया गया उसके हिसाब से तो कंप्लीट है, मगर डायमेंशंस हमारे अभी नहीं दिए गए, तो हम डायमेंशन दे देते हैं। हम लोग यहां पे सर्कमफ्रेंस का डायमेंशन दे देते हैं। तो ये क्या था आपका 2 पाई
R is equal to 125.66 mm। एरो बना लेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r इक्वल टू 125 mm या 125.66 mm आपका शो हो चुका है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड मटेरियल था ये आपका शो कर चुके हैं हम लोग। एक चीज और बचा है, वो बचा है आपका रेडियस या डायमीटर ऑफ सर्कल। तो चलिए इसको भी हम लोग शो कर देते हैं। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखिए ये जो पैरेलल है ये भी आपका एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस पे हम लोग जाके बाहर साइड, साइज कितना है हमारा 40 mm। तो दिस इज योर कंप्लीट फिगर विथ डायमेंशंस, नेमिंग, टेंजेंट, नॉर्मल एंड टोटल कर्व। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन बनाएं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा।